सभी वैष्णव हरिभक्तों को सादर जय श्री कृष्ण। वैष्णवों के हृदय को अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाला, अत्यधिक प्रफुल्लित करने वाला जन्माष्टमी का मंगलमय पर्व भगवान के प्राकट्य का दिन आने ही वाला है। कुछ वैष्णवों की यह जिज्ञासा निकल करके सामने आई कि जन्माष्टमी 26 को है अथवा 27 तारीख को मनाई जाएगी। तो अपने जो बालाजी धाम आश्रम वैष्णव परिवार का निर्णय उपस्थित हुआ है, उसके अनुसार कई महापुरुषों से मंत्रणा के बाद भी यह निष्कर्ष निकला कि जन्माष्टमी पर्व दिनांक 26 तारीख को ही मनाया जाएगा, 26 अगस्त 2024। और वस्तुतः हम कहें, लोग व्यर्थ यह चर्चा परिचर्चा में रहते हैं कि भैया 2 जन्माष्टमी हैं, 26 को मनावें कि 27 को मनावें, इस बार 2 जन्माष्टमी क्यों हैं। भाव जगत का विषय तो यह होना चाहिए कि भैया नित्य ही जन्माष्टमी हो, 2 जन्माष्टमी क्यों हो, साल में 100 जन्माष्टमी हो, वर्ष में रोज ही भगवान का जन्म उत्सव हो। ऐसी भावना वैष्णवों के हृदय की होनी चाहिए। उत्सव का अर्थ है उत्साह। मन के उत्साह को जो प्रकट करे, उस गतिविधि का नाम, उस क्रिया का नाम उत्सव है। वैष्णवों के लिए ये रात्रि बड़ी बड़ी पवित्र रात्रि है। कुछ रात्रियों को बड़ा वैष्णवों के लिए पवित्र बताया, जैसे एक महाशिवरात्रि भगवान महादेव के व्रत की तिथि, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवथान एकादशी की रात्रि, और साथ ही जो तीसरी है वो है यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि। उत्सव का किस प्रकार से विधि रहे तो बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। अनेक वर्षों से हम आप सब बड़े मंगलमय भाव से उत्साह के साथ भगवान के जन्मोत्सव का यह पर्व मनाते आ रहे हैं। जिस प्रकार से प्रतिवर्ष हम लोग इस आश्रम में श्री बालाजी धाम पर भगवान के अभिषेक का, कीर्तन का, भजन का, नाम संकीर्तन का आनंद लेते हैं, और इस बार यह कौन सा भगवान का उत्सव है, कितने वर्ष भगवान के इस उत्सव को भय, तो हम स्पष्ट करें कि यह भगवान श्री कृष्ण की 5250वीं जन्माष्टमी पर्व है। भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव को इस धराधाम पर 5250 वर्ष पूर्ण भय। नित्य वर्ष की भांति ही इस बार भी आगरा स्थित श्री बालाजी धाम में सभी वैष्णव भक्तवृंद संध्या समय कीर्तन 8 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि 12 बजे तक अखंड रूप से चलता ही है। भगवान के मंगलमय बधाई गान, भजनों के माध्यम से ठाकुर जी को रिझाने की यह क्रिया सब वैष्णव भक्त करते हैं। और तत्पश्चात इस बार तो बड़ा मंगलमय यह अवसर है कि इस बार नक्षत्र भी रोहिणी है अर्धरात्रि में। तो ऐसे रोहिणी नक्षत्र में हम आप सब अर्धरात्रि मध्याह्न 12 बजे भगवान का मंगलमय अभिषेक, पंचामृत द्वारा भगवान का अभिषेक, उसके बाद भगवान को पोशाक, तो भैया बधाई का जो रंग है, बधाई का जो स्वरूप है वो पीत है, पीला वस्त्र भगवान को प्रयास करें। अन्यथा कोई भी सुंदर पोशाक, परंतु संभव हो तो पीत वस्त्र, पीली पोशाक पहनावें। ठाकुर जी को भोग धरावें। भोग में क्योंकि उस दिन व्रत रहता है तो बहुत सी फलाहार की जो भी वस्तुएं हैं, माखन मिश्री का भोग विशेष रूप से गोपाल को लगाएं, लाला को। ठाकुर जी की नजर उतारने की ब्रज में परंपरा है, तो भैया राई और नमक के साथ
लाला की नजर सब लोग प्रेम भाव से उतारें, हाथ में राई और नमक लेकर घुमाते हुए, और साथ ही भगवान को हिंडोले में बिठा करके पलना में झुलाने का बड़ा महत्व है। जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी को पलना झुलाने का जो पुण्य है बड़ा विशेष कहा गया है। तो ऐसे शुभ अवसर पर हम लोग इस चर्चा परिचर्चा की बहुत चिंता न करते हुए कि 26 को मनावे कि 27 को मनावे, अपनी गुरु निष्ठा के अनुसार जहाँ से हम जुड़े हैं उस स्थान के अनुसार, अपने गुरु आदेश के अनुसार हम लोग तद अनुसार जन्माष्टमी का यह मंगलमय पर्व हृदयंगम करते हुए मनावें और अपने हृदय के गोकुल में, गोकुल क्या है, गो माने इंद्रिय, इंद्रियों का जो कुल है यह शरीर, यह हृदय, यही गोकुल है। हम गोपाल से प्रार्थना करें, हे प्रभु जिस प्रकार आज से 5250 वर्ष पूर्व आप उस गोकुल में आए थे, उसी तरह से हे गोपाल आप मेरे भी इस हृदय गोकुल में पधारो, इसे पावन करो। ऐसी मंगलमय प्रार्थना हम भगवान के चरणों में इस जन्माष्टमी पर करें। जो भी आगरा के भक्तवृंद हैं उन सबको मैं यह निवेदन करूंगा कि आप सब जहां तक संभव हो जितना अधिक समय आप धाम पर रह करके भगवान के सामने बैठ करके कीर्तन में, नाम संकीर्तन में अति मंगल में आप सबके लिए भी होगा। जो नहीं आ सकते हैं वे घर पर रहकर भी व्रत आदि का पालन करते हुए भगवान का मंगलमय जन्मोत्सव मनावें। ठाकुर जी आप पर बारंबार खूब कृपा करें, मेरे गोपाल की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना आप सबके लिए। सादर जय सिया राम, जय जय श्री कृष्ण।